वीडियो में हमने बात की थी परसेंटेज की, प्रतिशत की, है ना। अर्थमेटिक का एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, परसेंटेज प्रतिशत था। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या बात की थी परसेंटेज के बारे में, वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। उसमें हमने जाना था कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है ना। अगर इंडिविजुअल हम किसी की भी बात करें अकेले की, तो वो अपने आप में 100% होता है ना। लेकिन अगर किसी के कंपैरिजन किया जाता है किसी से, तो मैंने एक बात की थी, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा वो 100% होगा, है ना। जिससे भी कंपैरिजन किया जाता है वो 100% होता है ना। और फिर बात की थी हमने फ्रैक्शन में, भिन्न में, कि भिन्न में अगर हम किसी का किसी से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो फ्रैक्शन में जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो वस्तु होती है, वो चीज़ होती है जिससे कंपैरिजन किया जाता है ना। डिनोमिनेटर से कंपैरिजन किया जाता है, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि a b का 3/5 है, a b का 3/5 है ना। क्या है? 3/5। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, a b का 3/5 है, तो मैं तुलना किससे कर रहा हूँ? b से, है ना। क्योंकि b का 3/5 a है, तो तुलना कर रहा हूँ b से, तो मैं b को मानूंगा इसका डिनोमिनेटर, यानी कि 5 होगा हमारा b और 3 होगा हमारा a, है ना। जिसकी तुलना करी जाती है वो ऊपर होता है, अंश होता है, उसका न्यूमरेटर होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, मतलब हर होता है ना। ये हमने बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। मैंने एक आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया था कि कुछ फ्रैक्शन, बेसिक फ्रैक्शन होती हैं, उनको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं मैंने बताया था, गुना 100 कर देते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं, है ना। करते क्यों है देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए, अगर फ्रैक्शन में बात करूं तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा, मतलब हर होगा, उससे कंपैरिजन किया जाएगा। और परसेंट की अगर बात करूं तो 100 से कंपैरिजन किया जाएगा, है ना। अगर मैं 20% की बात करूं तो इसका मतलब 100 से कंपैरिजन किया जा रहा है, 100 से तुलना की जा रही है कि 100 में कोई चीज़ 20 है ना। अगर मैं 10% की बात करूं तो 10 में कोई चीज़ 10 है, 100 में तो कोई चीज़ 10 है। अगर मैं 15% की बात करूं तो 100 में कोई चीज़ 15 है ना। तो 100 से कंपैरिजन होता है। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो उसके डिनोमिनेटर से कंपैरिजन होता है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा। अगर मैं 3/5 की बात करूं तो यहाँ 5 से तुलना की जा रही है कि 5 में कोई चीज़ 3 है ना। अगर मैं 4/11 की बात करूं तो 11 से तुलना की जा रही है कि 11 में कोई चीज़ 4 है। समझ पा रहे हो? देखिए, अब समझते हैं। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि 100 से गुना की जाती है ना। देखो, हमें अगर करना है 1/5 को इसे परसेंट में चेंज करना है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5 से तुलना हो रही है, 5 में कोई चीज़ 1 है ना। लेकिन अगर मैं परसेंट की बात करूँ तो परसेंट में देखते हैं कि 100 में कोई चीज़ कितनी है। तो हमें ये 5 का बनाना पड़ेगा 100। तो 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? 20 की गुना करनी पड़ेगी। तो ऊपर भी 20 की गुना कर दो, तो इसका मतलब 20/100। 1/5 का मतलब क्या है? 5 में अगर कोई चीज़ 1 है तो इसका मतलब 100 में कोई चीज़ कितनी हुई? 20। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गई हमारी 20%। जब 100 में कोई चीज़ जितनी होगी, 100 में जितना भाग होगा वो हमारा उतना ही प्रतिशत बन जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 1/4, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे 4 से कंपैरिजन हो रहा है, 4 से तुलना हो रही है, लेकिन मुझे 100 से तुलना करनी है, तो 25 की गुना करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें भी 25 की गुना कर दूंगा, तो ये कितना आएगा बच्चे? 25/100। इसका मतलब 25%। यानी कि जब भी हमारी कंपैरिजन 100 से हो जाएगी, तुलना हमारी 100 से होगी, तो इसका मतलब उतना प्रतिशत हो जाएगा। 100 में कोई चीज़ कितनी हुई? 25। तो इसका मतलब 25% हुआ। किसका मतलब? 1/4 का मतलब, है ना। अब देखो हम करते क्या हैं, जैसे पहले वाले किया है हमने, 1/5 को हमने चेंज किया है प्रतिशत में। तो हम करते क्या है भाई, ये कैसे? देखिए, तो हम ये करते हैं कि 100/100 दोनों ऊपर नीचे लिख लेते हैं, नीचे भी 100 ऊपर भी 100। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं ऊपर भी 100 से गुना कर दूं, नीचे भी 100 से गुना कर दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल। अब 5 से इसको काट देंगे, 20, है ना।
तो नीचे जो 100 लिखा है उसकी जगह तो मैं परसेंट लिख दूंगा, और ऊपर जो 20 बचा है वो 20 का 20 ही, यानी कि 20%। यानी कि नीचे तो 100 की जगह मैं लिख दूंगा प्रतिशत, नीचे जो 100 है इसकी जगह तो मैं प्रतिशत लगा दूंगा, और ऊपर जो है ऊपर को काट दूंगा। जैसे ये लिखा था मैंने 1/4, तो इसका मतलब 100 से मैं गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, है ना। तो इससे 25 काट देंगे और नीचे 100 का परसेंट लगा देंगे, इसका मतलब 25%, 25%। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 100 से हम इसलिए गुना करते हैं क्योंकि नीचे वाले 100 को हम हटा के प्रतिशत लगा देते हैं और ऊपर वाले 100 को हम काट देते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 3/10 की, तो क्या करते हैं, मैं एक 100 की गुना कर दूंगा और नीचे वाला 100 जो होगा उसको मैं प्रतिशत लगा दूंगा, है ना। ये है, यानी कि जो नीचे 100 आया उसकी जगह मैंने प्रतिशत लिख दिया और ऊपर मैंने 100 की गुणा कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए हम 100 की गुणा करते हैं। तो 10 दिए 30%, समझ पाए। मतलब 100 की गुणा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं, हर को 100 बनाते हैं। जब हर 100 बन जाता है इसका मतलब तुलना 100 से हो गई, और तुलना 100 से हो गई तो इसका मतलब क्या बच्चे, कि उतना प्रतिशत हो गया, है ना। क्योंकि 100 से जब तुलना की जाएगी तो इसका मतलब प्रतिशत में चेंज हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं फ्रैक्शन में चेंज जो करना मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, उन पे थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप इसे कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं। जो मैंने बेसिक फ्रैक्शन दी थी कल, उनकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, है ना। मैंने बोला था ये बेसिक फ्रैक्शन होती है, ये याद करनी है आपको। जैसे 1 की अगर बात करें तो 1 गुना 100 करेंगे 100% होती है। 2 की अगर बात करें तो 200%, है ना, गुना 100 कर देंगे बस। 3 की बात करें 300%, 4 की बात करें 400%, ऐसे। 1/2 की बात करें तो गुना 100 कर देंगे 50%। 1/3 की बात करें तो गुना 100 कर देंगे 33 से 1/3%। ऐसे ही 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है 20%, है ना। 1/6 होता है 16 से 2/3%। तो ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि इनको आप याद करिए, यानी कि लिख के देखिए और याद होनी चाहिए। ये बेसिक फ्रैक्शन होती हैं, ये हमें याद होनी चाहिए, है ना। गुना 100 करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन्हें निकाल कर देखें। बेसिक फ्रैक्शन तो कम से कम याद होना चाहिए, और इनसे फिर हम बड़ी बड़ी फ्रैक्शन बना सकते हैं आसानी से 1-2 सेकंड के अंदर अंदर, है ना। पहले मैं इस चीज़ का मतलब समझा दूँ कि ये मतलब क्या होता है इसका, ठीक है। देखो, जैसे मैंने लिखा है 20%। 20% की फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो 1/5। बच्चे इसका मतलब क्या है कि 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% 1 होगा, है ना। अगर मैं लिखूं 10% तो 1/10 होता है, इसका मतलब 10 का 10% 1 होता है ना। अगर मैं लिखूं 5% तो होता है 1/20, इसका मतलब 20 का 5% 1 होता है ना। अगर मैं लिखूं 3/10 तो ये होता है हमारा 30%। तो इसका मतलब ये है कि 10 का 30% 3 होता है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, 30% इधर लिख दिया, 3/10 इधर लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि 10 का 30% 3 होता है ना। तो बच्चे इस फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ कंपैरिजन 10 से किया जा रहा है, और 10 का अगर मैं 30% की बात करूँ तो 3 होता है ना। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि इसी पे अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन इसी से आसान बनेंगे आपके सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं, परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है 5 का 20% 1, 10 का 10% 1, 20 का 5% 1 और 10 का 30% 3। मतलब ऐसे होता है, डिनोमिनेटर का इतना प्रतिशत हमारा न्यूमरेटर होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। देखिए बेसिक फ्रैक्शन तो आपको याद होनी चाहिए। बेसिक फ्रैक्शन के बाद इनसे कैसे दूसरी बड़ी फ्रैक्शन बनाई जा सकती है, ये मैं अब बात करता हूँ। देखिए बच्चे, अगर मुझे ये निकालना है कि 3/10 कितना होता है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि बेस फ्रैक्शन यानी कि जिसके बेस में डिनोमिनेटर में 10 आता है वो बेस फ्रैक्शन बताओ, यानी कि 1/10, 1/10 की वैल्यू बताओ। तो 1/10 हमें याद होनी चाहिए। 1/10 कितनी होती है, तो 1/10 होती है 10%। तो ये 1 का 3 गुना, यानी कि न्यूमरेटर का कितना गुना हो रहा है, अंश इस अंश का कितने गुना, बेस फ्रैक्शन वाले अंश का
कितने गुना है, तो 1 तिया 3 3 गुना है, तो इसे भी हम 3 गुना कर देंगे यानी कि 30%। ठीक है, जैसे समझिए भाई, अगर मुझसे पूछा गया 3/4 को परसेंट में चेंज करो, तो हमें ये पता होना चाहिए 1/4 कितना होता है, तो आप बोलोगे 25% होता है, तो ये होता है 3 गुना, तो 25 का भी 3 गुना कर देंगे 75%। समझ पा रहे हैं? और छोटे से देखो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर मुझसे पूछा जाए भाई 4/5 बताओ कितना होता है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 1/5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/5 होता है सर 20%। अब ये इसका 4 गुना हो रहा है, तो 20 को भी 4 गुना कर देंगे यानी कि 80%, है ना भाई। कर हम गुना 100 करके भी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आसान है। अभी तुम्हें ये मुश्किल लग रही होगी चीज़, क्योंकि शुरुआत में ये चीज़ें पढ़ रहे हो आप, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करोगे बड़े बड़े क्वेश्चन इससे बहुत आसान बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कि परसेंट को, फ्रैक्शन को हम परसेंट में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक फ्रैक्शन याद है, बेसिक फ्रैक्शन की परसेंट में चेंज करना हमें याद है, वो हमें पता है, तो हम कितनी भी बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को कॉपी करो। देखिए भाई, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं और आगे लेके चलते हैं। चलो इन्हीं चीज़ों को, पहले फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों है हमें क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, वो चीज़ें मैं आपको समझा दूं, फिर फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना आगे और सीखेंगे, यानी कि बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे वो सीखेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके ये समझा दूं कि आखिर ज़रूरत क्यों है, क्यों इससे क्वेश्चन आसान बनता है फ्रैक्शन से, या परसेंटेज से क्वेश्चन आसान बनता है ना। जैसे एक क्वेश्चन है भाई, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में, कि यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाता है तो वो संख्या 240 बन जाती है। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ा जाता है तो संख्या 240 बन जाती है ना। तो यानी कि वो संख्या 240 हो जाती है अगर 20% जोड़ दें तो वो संख्या क्या है हमें ये पता करना है। बच्चे समझिए बात को, हम देखो संख्या मान के चलेंगे कि नंबर, वो कई तरीके से बता रहा हूं कि क्या मान सकते हैं हम। संख्या मैंने x मान ली, मैंने मान ली भाई वो संख्या क्या है, x है। तो अब मुझे इसमें प्लस करना है कितना, इसका 20%। तो x का 20% अगर मैं बात करूं, x गुना 20/100, क्योंकि परसेंट को अगर मैं उसमें चेंज करूंगा तो ये आएगा, तो कितना आ जाएगा 20 पंजे यानी कि x/5। तो इतना मुझे प्लस करना है x में, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एक संख्या x थी उसमें 20% यानी कि प्लस में x/5 जोड़ा, है ना। तो अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें तो वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू x + x/5 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे, वो दे रखी है 240। संख्या x मानी, उसमें इसका 20% जोड़ दिया तो 240 प्राप्त हुआ, है ना। ये क्वेश्चन कह रहा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। मैं 5 एलसीएम ले लूँगा, 5 और एक 6x/5/240। तो यहाँ से बच्चे 6x = 240 गुना 5, तो x की वैल्यू आएगी अगर काटेंगे यहाँ से 60, है ना, 6 चौके 4 40, तो 40 पंजे 200। तो बच्चे इसका मतलब वो संख्या क्या है, 200 है। यानी कि हम इस सवाल को x मानकर भी कर सकते हैं, है ना। अब करते हैं हम इस सवाल को 100 मानकर। ठीक है, 100 मानकर हमने मान लिया कि संख्या क्या है बच्चे, वो 100 है। मुझे प्लस करना है 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20, तो इसका मतलब 120 हो गया, है ना। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें तो 120 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 240। तो हमने संख्या मानी है 100, 100 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 2 गुना हो रही है तो इसे भी 2 गुना कर देंगे, है ना। तो कितनी आ जाएगी 200। जरूरी नहीं है कि संख्या हम 100 ही माने, संख्या मानने को मैं तो कह रहा हूँ भाई 50 मान लेते हैं हम, संख्या मान लें हम 50 है। मुझे क्या करना है 20% इसका प्लस करना है,
तो 50 का 20% अगर मैं निकालूंगा तो बच जाएगा 10। तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा 60। तो 60 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 240। ठीक है, तो हमें 50 की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमने संख्या मान रखी है बच्चे 50। तो 6 चौके 4 गुना हो रही है, तो 50 चौके 200। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं। x मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, 50 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, जो मन करे वो मान लो। लेकिन बस शर्त क्या है कि मुझे उसका 20% निकालना है और वो संख्या में जोड़ना है, और फिर उसकी वैल्यू मुझे रखनी है 240, है ना। और फिर जो संख्या हमने मान रखी है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं x रखता हूं तो थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो रही है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बन रहा है ना। तो आप ये देख रहे होगे कि सबसे आसान जो क्वेश्चन बन रहा है वो 100 मान के बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि मुझे 20% निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। क्योंकि 100 का अगर मैं 20% की बात करूं तो 20 ही होता है ना। तो 100 का 20% का मतलब 20 ही मैं इसमें प्लस कर दूं, 120 है, 120 की वैल्यू 240, तो 100 की वैल्यू 200। अगर मैं 50 मानता हूं तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, 50 का 20% निकालना पड़ेगा जो कि 10 आएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन आसान है। लेकिन सबसे आसान हमारा कहाँ पड़ रहा है? 100 मान के। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कम हो रही है, हमें वैल्यू निकालनी नहीं पड़ रही कि 20% कितनी होगी, है ना। इसलिए हम 100 मानते हैं संख्याओं को, कि ताकि हमें क्या करना पड़े, हमें उसका 20%, 10%, 15% निकालने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि 100 का 15% निकालना तो 15 ही होता है, 20% निकालना 20 ही होता है। इसलिए हम संख्या को ज़्यादातर क्या मान के चलते हैं बच्चे? 100 मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। बच्चे, अगर संख्या थोड़ा सा ऐसा हो क्वेश्चन कि किसी संख्या में उसका 12.5%, 12.5% या 12.5%, दोनों तरफ से, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना मुझे प्लस करना है। यदि किसी संख्या में उसका 12.5% में जोड़ दूं तो संख्या मुझसे ऐसे कह दिया भाई कि संख्या हमारी बन जाती है 270। क्वेश्चन में ये दे दिया कि अगर किसी संख्या में उसका 12.5% जोड़ दें तो वो संख्या हमारी कितनी हो जाती है बच्चे? 270 हो जाती है। तो अब मुझे वो संख्या बतानी है कितनी है। देखो, मैं 100 मान के करता हूं भाई। मैंने मान ली संख्या कितनी है, नंबर है वो 100। अब मुझे कितना प्लस करना है बच्चे? 12.5। 100 का 12.5% कितना होगा? 12.5 ही होगा। तो 112.5। तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? इसकी वैल्यू दे रखी है हमारी 270, है ना। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 की। 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो 270 बटे 112.5, और मुझे 100 की निकालनी है, 100 से गुणा कर देंगे। मतलब क्या होता है, अगर ये कितना गुना हो रहा है आपको ये पता नहीं चल रहा तो करना क्या है, जिसकी वैल्यू वो दी हुई हो उससे भाग कर देंगे, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी हो उससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो 112.5 की वैल्यू 270 दे रखी है, तो 112.5 से भाग कर दो 270 को, और 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 से गुणा कर दो उसको। ठीक है, चलिए सही है। 125 को काटेंगे अगर, 125 चौके 8, तो आंसर आएगा 3 8 24, 240। इसका मतलब भाई वो संख्या कितनी है बच्चे? वो संख्या है 240। 240 में अगर मैं उसका 12.5% जोड़ूँ, है ना, 12.5% अगर मैं प्लस कर दूँ तो वो संख्या 270 हो जाती है। तो इसका मतलब संख्या वो 240, अगर मैं 240 का 12.5% जोड़ दूं तो वो 270 बन जाएगी। दोस्तों यहाँ क्या है, देखिए हमने माना 100 संख्या मानी, हमें 100 मान के भी थोड़ी सी मुश्किल आ रही है ना। और 100 हम मानते क्यों हैं? 100 हम मानते इसलिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, क्वेश्चन आसान बने। लेकिन 100 मान के यहाँ क्या क्वेश्चन आसान बन रहा है? नहीं बन रहा, है ना। इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ हम फ्रैक्शन से जो परसेंट चेंज किया है उनका प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे भाई, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन होती है इसकी 1/8,
12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। देखो भाई, हम संख्या मान लेंगे यहाँ पर 8, हमने नंबर मान लिया भाई कितना 8, हमें प्लस करना है कितना 12.5%। तो बच्चे हमें 8 का 12.5% निकालना है। तो मैंने शुरुआत में एक चीज़ बताई थी कि 8 का 12.5% 1 होगा, बताया था। तो इसका मतलब 1, तो 8 में अगर प्लस 1 कर दे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो रिजल्ट आएगा बच्चे 9। 9 की वैल्यू दे रखी है 270। 9 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे 270। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 8 की। 8 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 30 गुना हो रही है, तो इसे भी 30 गुना कर दो 240। तो इसलिए हम फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। फ्रैक्शन इसलिए हमें क्वेश्चन को आसान बनाती है। अगर मैं क्वेश्चन को 100 मान रहा हूँ यहाँ पर एक संख्या को, तो भी थोड़ी सी क्वेश्चन कैलकुलेशन मुश्किल बन रही है। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन से कर रहा हूँ, उसे फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद भाई देखो दिक्कत कहाँ आती है, केवल यही तो हमें निकालना है कि 8 का 12.5% निकालो भाई कितना है, और वो हम जानते हैं कि 8 का 12.5% 1 होता है। तो इसका मतलब ये इसका इतना परसेंट होता ही होता है हमारा न्यूमरेटर, है ना। तो जब भी 12.5% है ना, या 16 सही 2/3% या 14 सही 2/7%, यानी कि सही बटे में परसेंट आती है, तो तब फ्रैक्शन का यूज़ करो, फ्रैक्शन का प्रयोग करो, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान बनती है और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए भाई देखो, अब मैं फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना आपको सिखा रहा हूं कि कैसे चेंज किया जाएगा। शुरुआत पहला टाइप तो मैं बता ही चुका हूं, है ना। जैसे मुझे 2/5 को चेंज करना है, तो पहले हमें 1/5 का पता होना चाहिए। 1/5 होता है हमारा 20%, तो इसका डबल हो रहा है, तो इसका मतलब इसे भी डबल कर दोगे 40%, है ना। ये वाला टाइप तो मैं बता ही चुका हूँ, है ना। जैसे मुझे 3/10 निकालना है, तो मुझे 1/10 का पता होना चाहिए कितना होता है 10%, तो ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो इसको भी 3 गुना कर दोगे 30%। ठीक है भाई, ये वाला तो मैं बता ही चुका हूँ कि ऐसे चेंज करेंगे। लेकिन फ्रैक्शन वालों को कैसे चेंज करेंगे थोड़ा सा समझिए। जैसे मुझे करना है बच्चे 2/7, 2/7 को परसेंट में चेंज करना है, तो 1/7 कितना होता है पहले मुझे ये बताइए। 1/7 होता है 14 से ही 2/7%, है ना। तो बच्चे मुझे इसका डबल करना है, यानी कि 1 का डबल हो रहा है, तो 14 का डबल 28 और 2 का डबल 4/7%। 28 से ही 4/7%। अगर मुझे निकालना है 3/7 निकालना है बच्चे कितना होता है, तो मैं क्या करूँगा 14 तिये 42 और 2 तिये 6/7%, है ना। 14 का भी 3 गुना कर दो और इस 2 का भी, न्यूमरेटर का 2 गुना 3 गुना करेंगे हम, है ना। डिनोमिनेटर का नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें डबल करना होता है 2 की गुना करनी होती है, तो न्यूमरेटर में होती है, उसके अंश में होती है, ना कि उसके हर में होती है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मुझे निकालना है भाई 2/11 निकालना है, तो भाई बच्चे मुझे 1/11 पता होना चाहिए कितना होता है। 1/11 कितना होता है 9 से ही 1/11%। तो इसका मुझे डबल करना है, तो 9 दूनी 18 और 1 दूनी 2/11%। 18 से ही 2/11%, है ना। अगर मुझे निकालना होता है यहाँ पे 4/11%, 4/11 और 4/11 को परसेंट में चेंज करना होता, तो 4 गुना हो रहा है, तो 9 चौके 36 और 1 चौके 4/11%, ये हो जाता, है ना। जैसे अगर मुझे निकालना है भाई 5/9 को चेंज करना है मुझे कितना होता है, तो 1/9 मुझे पता होना चाहिए कितना होता है भाई 11 से ही 1/9%, है ना। तो इसका मुझे 5 गुना करना है, तो इसका 5 गुना कर दो, 11 पंजे 55 और 1 पंजे 5/9%। अगर मुझे जैसे निकालना है 4/9, तो मैं इसका 4 गुना कर दूंगा, यानी कि 11 चौके 44 से ही 4/9%। ठीक है, यानी कि 11 का 4 गुना करूंगा और 1 का 4 गुना करूंगा, है ना, न्यूमरेटर का। ठीक है, तो ऐसे हम फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप हुए। एक तीसरा टाइप और होगा इसमें, उसकी और बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आज वीडियो को यहीं पर रखेंगे।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर मुझे निकालना है 4/7, 4/7 को चेंज करते हैं भाई 4/7। तो 4/7 को अगर मुझे चेंज करना है प्रतिशत में, तो हमें पता होना चाहिए 1/7। तो कितना होता है 1/7? 1/7 होता है बच्चे 14 सही 2/7%। मुझे करना है इसका 4 गुना, तो 14 चौके 56 और 2 चौके 8/7। आपने पढ़ा होगा कि ये प्लस में होती है चीज़ें, जो इसके सही बटे में होता है ना वो प्लस में होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो 56 प्लस 8/7 है ना, तो 8/7 को दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि सही बटे में चेंज करेंगे, तो ये तो 56 का 56 रह जाएगा हमारा, प्लस ये 8/7 हो जाएगा 1 सही 1/7 है ना, इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 56 और 1 57 सही 1/7%। समझे? देखिए अब समझोगे। एक और करते हैं। जैसे बच्चे मुझे करना है, चलो 5/7 इसी का ले लेते हैं हम, 5/7 करना है, जैसे यहीं ले लेते हैं 5/7 निकालना है, कितना होगा भाई? तो इसका 5 गुना हो रहा है, तो 14 पंजे 70 और 2 पंजे 10/7। तो क्या करेंगे हम 10/7 को अगर हम चेंज करेंगे तो ये आएगा 70 प्लस 1 सही 3/7, इतना प्रतिशत। तो 70 और 1 71 सही 3/7% है ना। क्या करेंगे हम, यानी कि इसको अगर ये न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से ज़्यादा आता है तो हम उसे दोबारा चेंज करते हैं किस में? सही बटे में, है ना। फिर हम उसमें प्लस कर देते हैं। जैसे 2/19, 2/19 को मुझे चेंज करना है जैसे, तो हमें ये पता होना चाहिए भाई 1/19 कितना होता है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/19 कितना होता है। तो बच्चे 1/19 होता है 5 सही 5/19%। भाई तो सीधा सीधा बन जाएगा, मैं इसे 4/19 लिख लेता हूँ। 4/19 की वैल्यू बतानी है भाई हमें, है ना। 1/19 की वैल्यू 5 सही 5/19%, तो हमें बताना 4/19। तो इसका 4 गुना हो रहा है, तो 4 गुना कर दो, 5 चौके 20 और 5 चौके 20/19। लेकिन बच्चे 20/19 नहीं लिख सकते हम, तो इसे लिखेंगे 1 सही 1/19। तो 20 प्लस 1 सही 1/19, तो आंसर क्या आएगा 21 सही 1/19%। ठीक है। तो बच्चे ये आएगा हमारा 21 सही 1/19%। मतलब क्या करेंगे हम, अगर ये इसका न्यूमरेटर बड़ा आता है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश हर से बड़ा आता है अगर, तो उसे दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर उसको उसमें प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, कल से हम इसके क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये इसका बेसिक था, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर प्रतिशत आपको पढ़ना है अच्छे से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अब चलिए कल से करते हैं, क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे। पहले आसान थोड़े से क्वेश्चन लेके चलेंगे और फिर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।